देखिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा। मैं स्वामी विवेकानंद जी के शक्तिशाली विचार बताने जा रहा हूँ। शक्तिशाली विचार कौन से हैं, क्या इनसे हमको कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मिल सकती है, सकारात्मक सोच पर मैं फोकस कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर हम उनकी कही गई बातों पर यदि थोड़ा सा भी 100% में से भी कुछ परसेंट, अगर 50% भी हम अमल करने लगे तो सकारात्मक परिणाम अवश्य निकलेगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। संघर्ष बिना जीवन बेकार है। जब तक आपके सामने संघर्ष नहीं होगा तब तक आपका जीवन सरल कभी नहीं होगा, क्योंकि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चलिए देखिए ध्यान से। पहला विचार, मैं ओनली विचार किनके तथ्य पे बता रहा हूं, आपके स्वामी विवेकानंद जी की। क्लियर। पहला विचार है, अंधेरा खुद का बनाया है, हाथ हटाओ प्रकाश देखो। अब मैं आंख बंद कर रहा हूं, लो हाथ हटाओ प्रकाश देखो, पूरी दुनिया दिख जाएगी। तो आंख बंद कर लेने से ऐसा नहीं सोचना कि सब कुछ बंद हो गया है। आप अपने स्वयं की आंख खोलो और पूरा प्रकाश के साथ साथ पूरी दुनिया देखो। तो इसका तात्पर्य मैं पढ़ाई से लूंगा। पढ़ाई से कैसे? कि अभी तक आपकी आंखें बंद हैं, देखो ना कि यदि आज आप होमवर्क दिया गया प्रश्न एक अध्याय नहीं कर पा रहे हो तो कुछ समय के पश्चात क्या आपको पता नहीं है कि हमारे वार्षिक पेपर होने वाले हैं। तो परीक्षा की शुरुआत धीरे धीरे करते चले, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, संगारी बात। तो भाई आप आंख में बूंद कैसे ऐसे बंद करके क्यों बैठे हो? पता नहीं है तो ना पता। तो इसलिए अपने आप अपने नए चक्षु खोलो और डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ो, तभी आपकी वार्षिक, है ना, हमारी बात, एग्जाम की अच्छी तैयारी होगी। यही आप फोकस करें किस पे? जिसके अभी पास में एग्जाम है। किनके एग्जाम है? आपके मींस का मेरिट वाले, है ना, मॉडल का एग्जाम है कक्षा 8वीं का। इसके बाद कक्षा 8वीं की 20 तारीख से, है ना, वार्षिक पेपर की तैयारी। वो चीज भी कर लो, उसके साथ साथ भी 5वीं की है क्या? तो ये चीज फोकस करो। हाथ हटाओ मतलब अपने नयन चक्षु खोलो कि हाँ इतना है तो इतना पूछेगा ही पेपर में। आपका कोर्स घर पे हो चाहे ना हो, इसलिए मैं जितना करा रहा हूं मैं आप करके आइए। पहली बात। दूसरा विचार क्या है स्वामी विवेकानंद जी का? असफलता सिर्फ एक फिसलन है। असफलता सिर्फ एक फिसलन है, घबराओ नहीं, यह स्वाभाविक है। अब मैं रास्ता से जा रहा हूं और देख नहीं रहा हूं कि नीचे केला का छिलका है। पढ़े कौन सा गाना था वो, छोटे बच्चे गाते, लाला जी ने केला खाया, केला हाँ गेड़े धड़ाम। तो हाय राम, मुंह से निकला, हड्डी पसली भी टूट जाएगी, मुंह से निकलेगा हाय राम। तो इसी प्रकार क्या है, असफलता सिर्फ एक फिसलन है। तो ये मॉडल वाले विद्यार्थी ध्यान सुन ले। अगर आपका किसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, मींस का मेरिट में, अभी पिछली बार नाम लिया था ना, अभी जस्ट मींस का मेरिट में नहीं हुआ, तो फिसल के मतलब गिर गए। फिर भी उठो, क्योंकि भाई घबराओ नहीं, यह स्वाभाविक है। जब रेशमा जी लोगों का नहीं हो पाए तो आप कौन सी ऐसे स्टूडेंटों का नहीं हो पाता मींस का मेरिट में, अच्छे लोगों की। और ऐसा भी है कि यार कमजोर से कम, सीधे बैठे रहो, कमजोर से कमजोर बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया है। आप लोग क्या करें, घबराए नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अन्य क्लास के विद्यार्थी बैठे हैं, तो वो भी ध्यान रखें। दिशान भैया यहाँ तो देखना है, गुरुजी वहां है क्या? हाँ वहीं। तो आपको क्या है, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखना है कि अगर आज आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। मगर आप क्या करें, कोशिश करना आज से आरंभ करते हैं। क्लियर। अगली बात क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी? तीसरा विचार है, 1000 बार गिरो फिर भी उठो, आदर्श सामने रखो, प्रयास करो। अर्थात जैसे कि आप कम अंक लेकर आ रहे हैं हर टेस्ट में, आज इतने नंबर आए, कर इतने नंबर आए,
तो अगर 1000 बार भी आप कोचिंग टॉपर नहीं बन पा रहे हो, कब से नहीं बने कोचिंग टॉपर, सोचो थोड़ा, कब से नाम नहीं सुनने को मिल रहा है। एक बार किंजल भारती आई थी, उसके बाद पता नहीं है कि कोचिंग टॉपर भी होता है, परंपरा ही लगता है दिमाग से हट गई है। कोचिंग टॉपर पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है ना कि सर बच्चों सोमवार का जो कोचिंग का टेस्ट होता है, इसमें 55 अंक जो लाएगा उसको टॉपर को क्या बनेगा, जो कोचिंग टॉपर बनेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। हाँ, तो याद करो, 1000 बार फिसलो, उसके बाद अपने आप आदर्श के साथ कि हाँ एक टारगेट बनाइए, एक अच्छा लक्ष्य बनाइए कि हाँ इस बार को मैं लेकर आऊंगा, ये लेकर आऊंगी। समझ में आ रही बात? अगली बात है स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, चौथी बात, चौथा विचार, अपनी ताकत पर ध्यान दो। आप स्वयं जानो कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितना याद कर सकते हो। कमजोरी का नहीं, शक्ति का विचार करो। गुरुजी मेरे से नहीं होगा, गुरुजी में इतना होमवर्क नहीं होगा, अरे बात करो तो अपनी ताकत देखो, करके देखो, 1 घंटे अच्छी मन लगा के बैठ के पढ़ के देखो, क्यों ना होगा यार। अब भी मैं कह देता हूं चलो 5 मिनट आ सकता है, याद करके बताओ, क्यों हो जाता है? सबके अंदर वो ताकत है, वह होता है। क्यों होता है? गुरुजी डंडा मारेंगे, यहाँ डंडे की याद रहती, गुरुजी डंडा मारेंगे, पनिशमेंट मिलेगी। इसके बारे में, क्योंकि स्वयं के बारे में खुद से ज्यादा खुद को कोई नहीं जान पाएगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, स्वयं से ज्यादा स्वयं को और कोई नहीं समझ पाता। कि आपके अंदर जितनी शक्ति है ना, खुद आपको जानना होगा कि हाँ जब मैं 5 मिनट में इतना याद कर सकता हूँ, एक प्रश्न मेरे को 5 मिनट में याद हो जाएगा, सर 1 घंटे पढ़ूंगा कितने याद हो जाएंगे, बताओ तो पढ़ा आगे चलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद जी का 5वां विचार क्या है? आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अपने अंदर ही आत्मविश्वास जगाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मेरा मॉडल में नाम आएगा, और नहीं आएगा तो किसी दूसरे का जरूर आएगा, फिर उस दिन तुमको कैसा लगेगा तब देखना। इसका आएगा कि आएगा, याद रखना, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन का होगा पता चलेगा। तो आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि आत्मविश्वास ही क्या है? सफलता की कुंजी। कुंजी मतलब ताला की चाबी होती है क्या? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अर्थात आपके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। तो अपने अंदर आत्मविश्वास कब से आएगा? जब डेली कुछ ना कुछ पढ़ते जाएंगे, जब आधा से ज्यादा कोर्स हो जाएगा, तभी ना आएगा कि हाँ पेपर में इतने नंबर आ जाएंगे। और मैं अपनी बात बताऊं, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं में, मैं बोलता था कि 75% से 1% कम नहीं आएगा, 80% बनते रहे। तो इसलिए जो बोलो ब्रह्मा की लकीर हो, कितने नंबर आएंगे मतलब आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे, ज्यादा भलाई हो जाएंगे। ऐसा टारगेट बनाओ अपने जीवन में। फिर अगला विचार स्वामी विवेकानंद जी का, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही आपकी मृत्यु है। अगर एक पेड़ है ना खड़ा है अपने जड़ों की दम पे, है ना, ऑक्सीजन मिल रही है, अगर बीच से अगर कट जाता है क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु आ जाती है। ये जड़ों के कारण है, वो जड़ों में थोड़ा सा तनाव खिंचाव आने के कारण अगर गिर गए तो मतलब जड़ें कमजोर हो जाने के कारण क्या हो जाता है? वो पेड़ गिर जाता है। अपने बगीचे में जाके देखना, कलमी आमों का पेड़, कलमी जानते हो, आम का पेड़ गिर चुका है। क्यों? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप देखो अपनी पढ़ाई की जड़ें कहाँ हैं, उनको मजबूत बनाइए। जैसे आज मैंने लिखा दुनिया भर गम का, कुछ बच्चों से बना, कुछ बच्चे भूल गए। क्या है? अपनी नींव पहचानिए कि आपके जीवन में ये तो प्रतिदिन चलता रहेगा, क्योंकि चीजें हैं जीवन में आनी जानी है, दुनिया भर गम जिंदगी भर चलेंगे, जिंदगी भर काम आएंगे। तुम्हारी बात? तो मेरी बात क्या है? अपनी जड़ों को पहचानिए, अपने टारगेट पे फोकस कीजिए कि आज का टारगेट क्या है। प्रतिदिन का टारगेट सेट कीजिए कि आज का टारगेट क्या है, मुझे आज क्या करना है, कल अपने आप सुधर जाएगा। अगला विचार, 7वां विचार क्या बोलता है? इच्छा शक्ति से ना सब कुछ संभव है।
यह ईश्वरी शक्ति है। नहीं कहते बालाजी मेरी आज ये वाली नौकरी लगा देना, बालाजी मेरा ये पेपर अच्छा चला जाए। सब अपने अपने भगवान को, इष्ट देव को मानते हैं ना, मगर कैसे? क्या लिखा है यहाँ पे? इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा जाग गई मुझे करके दिखाना है, तो समझ लो भगवान भी वहां पे आपकी सहायता करते हैं। ध्यान रखना, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता में निपुण रहते कि हाँ मुझे करना है, तो भगवान भी उनका साथ देते हैं, कायरों का साथ कभी नहीं देते। अगला विचार, सिर्फ सुनो मत, अभ्यास करो। नहीं पता चले गुरुजी आज मोटिवेशन क्लास लिए, चले जाइए पढ़ लिए हो गया। नहीं, इस क्लास के माध्यम से आपने क्या सीखा? क्या आपके अंदर कुछ सकारात्मक सोच आई? पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कितना करेंगे? क्या मैं बता रहा हूं कि आप मिडिल वाले 3 घंटे पढ़ के बताएंगे, प्राइमरी वाले 2 घंटे घर पे करके बताएंगे, तो ये बता के रिजल्ट बताएगा आपका। क्या? अगले सोमवार को कोचिंग टेस्ट होगा। फिर क्या लिखा है? ये मेरा विचार है। ये विचार तो सब बढ़िया है, ये मेरा विचार है। होमवर्क प्रतिदिन करके आइए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बस होगा। जिस दिन आप प्रतिदिन का होमवर्क करके आएंगे, उसी दिन आपका सकारात्मक का पचन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपर अवश्य बन पाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये बातें अन्य बच्चों तक शेयर करें, ठीक है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसी प्रकार यदि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोचिंग का स्थान दिया गया है, जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत। मेरा एक छोटा सा ध्येय था कि बस इन बातों के माध्यम से ना आपके अंदर एक थोड़ी सी, इतनी सी ऊर्जा आ जाए। क्या ऊर्जा आई? कमेंट बॉक्स में ऐसा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ये यहाँ पे पिछले वर्ष सेलेक्ट हुए स्टूडेंट